Hey everyone, welcome to an academy and I hope you all are doing absolutely awesome. उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, आप लोगों के लिए आज के बेहतरीन यादगार सेशन के साथ आई वेलकम यू ऑल इन अन अकेडमी समिट 2020 3 डे कॉन्क्लेव, जहां पर हम सब लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो सपने हैं, जो आप लोग सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, हम आप लोगों की उस सपनों को अचीव करने में मदद कर सकें। जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज हैं उन सबको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। यही हमारा मेन मकसद है आज के समिट के अंदर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स मोर, 2 मिनट और हम लोग इंतजार करेंगे, जिससे आज के सेशन में ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स हमारे साथ जुड़ सके। आपको भी जहां पर आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है आज का सेशन, डू शेयर, क्योंकि आज का सेशन आप लोगों को इतनी सारी चीजें सिखाएगा, इतनी सारी चीजें बताएगा कि आज जो ये 1 घंटा है ये आपके मैक्सिमम डाउट्स को रिजॉल्व कर देगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। आई विल बी बाइलिंगुअल इन माय टोटल कन्वर्सेशन। कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करूं। एंड इवन इफ किसी को मेरी कोई भी बात समझ ना आए, कोई भी बात उन तक ना पहुंच पाए बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, डू लेट मी नो। ओके, डू लेट मी नो। You can use the question tab, don't worry about it. Now, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं, फर्स्ट लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दैट। आई विल डिस्कस द सिलेबस कि सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए यूपीएससी का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर। उनको हम लोग पूरा डिवाइड करके देखेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, सिलेबस के एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा मेन मकसद आपको जो सिलेबस समझाने का है वो है आपके करंट अफेयर्स को लिंक करके, कि हाउ यू कैन अप्रोच करंट अफेयर्स। आप लोग करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज गाइस करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट। बिना करंट अफेयर्स के, बिना करंट अफेयर्स के आप अगर सोच रहे हो कि आप बिना करंट अफेयर को स्किप करके आप सीधा ही आप स्टैटिक को कवर करके आप अपनी एग्जामिनेशन की जर्नी को आसान बना पाओगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो यहां पर हम लोग इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं आपके करंट अफेयर्स, हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स, और सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कि आप में से बहुत सारे हमारे लर्नर्स हैं जो कि हमारे साथ अन अकेडमी प्लस पे नहीं है, कि अगर आप हमारे साथ अन अकेडमी प्लस पे आते हो तो वहां पे आपको और क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या आपको चीजें नई और अलग एक्सपीरियंस करने को मिलती। तो ये हमारा एक मेन मकसद होगा। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी लूंगा। आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो, जिससे आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ सके। सारी चीजें आपके साथ डिस्कशन में की जाएंगी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है, आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स का कैसे यूज करना है। एंड अगर आप करंट अफेयर्स अन अकेडमी प्लस पे मेरे साथ कवर करते हो तो आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेंगी, क्या डिफरेंस है। अगर आप लोग और कहीं पे या कहीं पर भी आप लोग अगर एनालिसिस करते हो, मैं आपको यहाँ पर आज के सेशन में ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपको खुद न्यूज़पेपर को एनालाइज करना है तो आपको करना कैसे है। तो आज अल्टीमेट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। जिन लर्नर्स को मेरे बारे में नहीं पता, दोस्तों मेरा नाम अमन शर्मा है। I have done my graduation, like I have done my engineering in electronics and communication
I have done my master's in sociology and I'm pursuing my master's in public administration too. I am current affairs faculty at Unacademy Plus. मैं Unacademy Plus पे मेरा एक शो चलता है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स शो, जो कि डेली 1 बजे होता है, जिसके अंदर आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों को मैं लिंक करके आपके लिए करंट अफेयर्स को आसान बनाता हूं। यहां पर Unacademy Plus पे जो करंट अफेयर्स पढ़ाने का हमारा तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, जो कि क्या करता है, आप लोगों की प्रिपरेशन को बाकी लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर और अलग बना देता है। So ready for today's session? Just hit the like button guys. जल्दी से hit the thumbs up, जिससे हम लोग आज के सेशन को जल्दी से यहां पर शुरू कर सकें। जो लर्नर्स जो Unacademy Plus पे नहीं है और Unacademy Plus की तरफ आगे जा रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट कि आप डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें। दिस इज द डिस्काउंट कोड AMANSYT10। आप इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हैं। राहुल का सवाल आया है, आपके DCA करने के बाद और क्या क्या करें, बहुत सारे करंट अफेयर भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता। आज हम लोग रिवीजन स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। सर फ्रॉम मॉर्निंग Unacademy मेक माय डे, इंस्पायर्ड फ्रॉम प्रणब मुखर्जी सर, राजकुमार राव एटसेट्रा, थैंक्स टू Unacademy, प्लेजर, इट्स प्लेजर। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। देखो यूपीएससी के अगर अंदर हम लोग बात करें, यू हैव प्रीलिम्स स्टेज फर्स्ट, उसके बाद आपके लिए मेंस की स्टेज आती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टेज आता है। प्रीलिम्स के अंदर, हाँ करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी पे हम लोग आएंगे। प्रीलिम्स का 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जिसे आप लोग जीएस पेपर सीसेट पेपर के नाम से जानते हैं। यहां पर हम लोग पेपर नंबर 1 जनरल स्टडीज के बारे में बात करेंगे। जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर सिलेबस। सिलेबस आप लोगों के लिए बहुत सोच समझ के बनाया गया है और आपको भी सिलेबस को उसी तरीके से एनालाइज करना। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर एग्जैक्टली जो वर्ड यहां पर आपके लिए शोकेस हो रहा है, दैट इज करंट अफेयर्स। कि यहां पर आपको वो इवेंट्स पता होने चाहिए जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी रिसेंट सिनारियो में लूं, आजकल इंडिया चाइना बहुत ज्यादा हाइप में चल रहा है ना, इंडिया चाइना चल रहा है। इंडिया को नॉन परमानेंट सीट मिली है यूएनएससी के अंदर, या हम लोग आजकल जो मल्टीलेटरल ऑर्डर है उसको यहां पर फिनिश करके एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। करंट इवेंट्स में करंट प्लेसेस भी आएंगी, जैसे आजकल जो गलवान वैली है, इट इज इन न्यूज। इसके साथ साथ इंडिया के जो बॉर्डरिंग नेशन है उनको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोरोना वायरस के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर व्हाट इज कोरोना वायरस, और क्या कोरोना वायरस अभी आया है या पहले भी और कोरोना वायरस आ चुके हैं। कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है, व्हाट इज पेंडेमिक, और क्या इससे भी पहले एक पेंडेमिक आ चुके हैं, जैसे हम लोग स्पेनिश फ्लू के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अगर आपको ये एक पॉइंट पकड़ रहे हो तो उससे जो लिंकेज है वो बहुत ज्यादा डीप में आप लोगों को पहुंचा देगा। हम लोग बात करते हैं यहां पर नेपाल के बारे में। इंडिया और नेपाल का मुद्दा आजकल चल रहा है न्यूज़पेपर। तो नेपाल के जो सिटीजन है उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, आजकल मुद्दा यहां पर मैपिंग के ऊपर है। तो मैपिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ये कालापानी वाला मुद्दा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मुद्दा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो ऐसे आप लोगों को चीजों को लिंक करना है जब वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। हम लोग बात करें यहां पर, जब इंडिया ने कोरोना वायरस के समय पर एक रिपैट्रिएशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, चाहे वो वंदे भारत प्रोजेक्ट था या हम लोग बात करें, हम लोग यहां पर सागर स्ट्रेटेजी के अंदर यहां पर वर्क कर रहे हैं, तो उन सारी की सारी चीजों को जब तक आप लोग लिंक नहीं करोगे एक ही मुद्दे से, ना ही आपका एक माइंड मैप क्रिएट होगा, ना ही आप अपने ब्रेन में चीजों को लिंक कर पाओगे, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो, और ना ही आप उन चीजों को रिटेन कर पाओगे। एक सिंपल सा फिनोमेना है दोस्तों, रिटेंशन इज वेरी वेरी इक्विवेलेंट टू रिवीजन।
इफ यू आर रिवाइजिंग देन आपकी रिटेंशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती रहेगी, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। सेकेंड मुद्दे पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, हम लोग इंडिया चाइना के बारे में मैं आपको एक माइंड मैप भी ड्रॉ करके बताऊंगा क्लास के अंदर कि इंडिया चाइना कैसे इंपॉर्टेंट है। पर आप एक चीज समझो कि करंट इवेंट्स में जब हम लोग बात करते हैं इंडिया चाइना सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए नहीं, रिसेंटली अप्रैल के मंथ में 1 अप्रैल 2020 इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक ईयर्स के 70 ईयर्स पूरे हुए। अगर आप में से लर्नर्स ने तैयारी स्टार्ट कर दी है, आपको पता होगा 1 अप्रैल 2020 को इंडिया और चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 ईयर 70 साल पूरे की। इंडिया चाइना का रिलेशन वहीं से ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी पर्टिकुलर जगह से ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आके तो आपके लिए थोड़ी सी मैपिंग और आपके लिए पासेस इंपॉर्टेंट हो गए। आगे बढ़ते हैं प्रीलिम्स के नेक्स्ट, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है करंट अफेयर से? ये तो टोटली हिस्ट्री का पार्ट है ना। अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो तो हम लोगों को काफी सारे अवशेष देखने को मिलते हैं, काफी सारे ऐसी चीजों के बारे में बात होती है जो इंडिया के लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लीडर्स की हम लोग बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, ऐसी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। काफी सारे एक्सकवेशंस होते रहते हैं, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हो, मेसोलिथिक पीरियड से हो, अलग अलग पीरियड से यहां पर अपडेट्स होते रहते हैं। यहां पर हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, आपको याद हो, अभी आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में एक और चीज चल रही है, रशिया यहां पर एक विक्ट्री डे परेड कर रहा है। 75 ईयर्स हो गए हैं ना रशिया की विक्ट्री को, जब नाजी जर्मनी के खिलाफ यहां पर रशिया ने एक बड़ी विक्ट्री हासिल करी थी। तो अब उस मुद्दे को अगर आप रिलेट करोगे, वो मुद्दा कहां से है? वो मुद्दा आता है यहां पर आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। When you talk about world history, although world history is not a part of UPSC prelims, let me clarify, but it is a part of mains, वो मेंस का पार्ट है। और आप देखोगे अगर आप लोग पिछले साल का पेपर उठाओगे, आपको एक सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री से भी देखने को मिल गया। अब में से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया है। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अभी रिसेंटली आर्कटिक के अंदर हमें इतने सारे ग्लेशियर मेल्टिंग होती हुई नजर आई। आपके लिए इसीलिए ज्योग्राफी को जानना और समझना इंपॉर्टेंट हो गया। अभी रिसेंटली हम लोगों को नजर आया था कि कनाडा वाला इलाका और यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें, वहां पर पूरी तरीके से बर्फ से घेर लिया गया था। और वहां पर जो एक रीजन बताया गया था, इट वॉज द पोलर वोर्टेक्स। पोलर वोर्टेक्स आपका बेसिक्स का तो पार्ट है ही, इट इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक्स, बट पोलर वोर्टेक्स को आप ऐसे यहां पर रिलेट करोगे अपने करंट अफेयर्स के, बिकॉज इट वॉज इन योर न्यूज़पेपर, इट वॉज इन न्यूज़पेपर। जब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि क्या इंपैक्ट होगा ज्योग्राफी के ऊपर, तो हम उसके अंदर करंट अफेयर्स को लिंक कर देते हैं बेसिक सब्जेक्ट्स। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ, कोई भी अलग अलग तरीके के बिल्स पेश होते रहते हैं, वो आपके इंडियन पॉलिटी से भी लिंक्ड होते हैं। आजकल एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून बहुत ज्यादा न्यूज में चलता है, बिकॉज होटल पॉलिटिक्स हो गई है ना। आप लोगों ने देखा होगा कैसे जब नए चुनाव हो जाते हैं तो अपने अपने मिनिस्टर्स को होटल ले जाते हैं जब तक की वोटिंग नहीं होती। तो होटल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा आजकल चल रही है। नई नहीं है, नई पॉलिटिक्स नहीं है, 1970s के समय से लगातार इस तरीके की पॉलिटिक्स चलती जा रही है। तो यहां पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट, अब जैसे यहां पे पंचायती राज का जिक्र है, यहां पे पंचायती राज का टॉपिक आज के ही न्यूज़पेपर में आया है और कल के में भी आया था। व्हेन यू टॉक अबाउट कि 15 फाइनेंस कमीशन ने यहां पर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी। व्हेन यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी, आप देखो बैंक्स यहां पर एनपीए की वजह से बहुत ज्यादा बैंकरप्ट हो रहे हैं, है ना। अभी पीएमसी बैंक का मुद्दा आया, यस बैंक का मुद्दा आया, उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होते हैं,
उनके ऊपर यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिए गए, भी यहाँ पर पीसीएफ फ्रेमवर्क सप्लाई किए गए। अब आपको ये भी पता है कि पीसीएफ फ्रेमवर्क्स यहाँ पर, देखो ये सब चीजें आपको कैसे तो करंट अफेयर से पता लगेंगी, बुक्स के अंदर सारी चीजें नहीं होंगी कि व्हाट इज पीसीएफ फ्रेमवर्क। अब पीसीएफ फ्रेमवर्क अर्बन कोऑपरेटिव्स के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा, या अर्बन कोऑपरेटिव्स के लिए कोई अलग से फ्रेमवर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन कोऑपरेटिव एंड द कमर्शियल बैंक्स। अब ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक में तो जरूर पढ़ाई जाएंगी, ये आपकी कवर जरूर होंगी, पर वो बुक के अंदर एक लिमिटेड नॉलेज होगी, और उस नॉलेज के साथ जो आपके करंट अफेयर्स में चल रहा है, जब आप उसको लिंक करोगे तभी वो आपके ब्रेन में रिटेंशन हो पाएगा। देन यू ऑल हैव द जनरल इशू। यू ऑल नो जनरल इशू से एनवायरमेंट से कितने सवाल आते हैं। अभी जैसे यहाँ पर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, रिसेंटली हमारे देश में यूएनडब्ल्यूसीडी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर हम लोग यहाँ पर जनरल इश्यूज क्लाइमेट चेंज को लेकर अलग अलग यहाँ पर मीटिंग करते रहते हैं। COP21 हुई थी पेरिस के अंदर, उसके अंदर जो नई नई चीजें आई उनको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड नए नए इंडेक्सेस आते रहते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। एंड जनरल साइंस के अंदर प्रीलिम्स के अंदर हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही देखने को मिले हैं। इसका क्या मतलब है, जो मैंने आपको यहाँ पर जो प्रीलिम्स का पूरा टॉपिक समझाया है, उसका मेन मकसद क्या है। मेन मकसद यह है कि आज कल अगर आप लोग देखोगे करंट अफेयर्स, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, अगर मैं स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करूं, तो उसके आपको इन एंड अराउंड 15 to 25 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर्स की। पर अगर मैं करंट अफेयर्स के साथ बेसिक्स को मिक्स करके पढ़ना सीख जाता हूं, करंट अफेयर्स को बेसिक्स के साथ मिक्स करके पढ़ना सीख जाता हूं, तो यही रेशियो मैं आपको 50+ क्वेश्चन का शोकेस कर सकता हूं। मैंने अपनी क्लासेस में इस पर्टिकुलर चीज को आपको काफी बार प्रूव करके भी दिखाया है। तो आपको करंट अफेयर्स को जो पढ़ने का तरीका है, अगर आपका बहुत कन्वेंशनल तरीका है, अगर आपका बहुत कन्वेंशनल तरीका है, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हो, अगर आप सोचते हो कि सिर्फ अखबार को घुमाना ही या सिर्फ मैगजीन को घुमाना ही या कोई भी मंथली मैगजीन को लेकर घुमाना ही करंट अफेयर सॉल्विंग है, तो दैट इज नॉट द केस। यू नीड टू इंप्रूव द वे यू लर्न। You need to do what? You need to improve the way you learn. अब बड़ा सवाल आता है हाउ। मैक्सिमम लोगों का यही है कि सर यहां पर करें तो करें कैसे, हाउ शुड वी इंप्रूव आवर वे टू लर्न। अब देखो 5 मिनट और सीसेट के पेपर में ये सब चीजें आती हैं। आई थिंक आप इसमें बहुत सारे लोगों को पता है, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरलॉजिकल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। आप अपने यहाँ पर अगर आप सिलेबस को कैटेगराइज करोगे मेंस के पेपर को, तो मेंस इज सब्जेक्टिव, प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव, यू ऑल नो दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू हैव एस्से के अंदर जो टॉपिक्स बनते हैं दे आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। चार जो यहाँ पर आपके लिए एस्से के ऑप्शंस होते हैं दे आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। देन वी हैव जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हो। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, PSIR है आपका ऑप्शनल, अगर आपका ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, या आपका यहाँ पर ऑप्शनल ऐसा है जो कि फिक्स्ड इन नेचर नहीं है, इट इज लिटिल बिट इन डायनामिक इन नेचर, तो यहां पर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आपके लिए करंट अफेयर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, हिस्ट्री इज अ लिटिल बिट स्टैटिक सब्जेक्ट, लिटिल बिट स्टैटिक। चलो यहां पर एक बारी मेंस का और सिलेबस से लिंक करेंगे। एक बारी जल्दी से मैं आपको सिलेबस एक बारी आपके ब्रेन में बिठा देता हूं, जिससे जो लोग नए आए हैं उनको सबसे पहले सिलेबस की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, समय कम है, बस 5 मिनट हम लोग सिलेबस की क्लैरिटी लेंगे। जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, आपको इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब गाइस कल्चर जब आप लोग फॉर्म्स के अंदर आते हो ना, तो यहां पर कल्चर ना करंट अफेयर से बहुत ज्यादा लिंक है, बिकॉज जो न्यूज में चीज, कल्चर हमारा इतना डाइवर्स है, इतना ज्यादा वास्ट है कि अगर उसको बुक्स के ऊपर आप लोग रेलिवेंट रहोगे तो बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाएंगी। तो हम उसके साथ काफी सारी चीजें लिंक करते हैं।
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट. ओके, देन यू हैव वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने अभी आपको नए एग्जांपल दिए थे. नाउ दिस पर्टिकुलर पोर्शन, इंडियन सोसाइटी, it is totally, this particular portion is totally linked how you learn the current affairs. अब करंट अफेयर्स में आपको जो बोला जाता है ना कि आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, वो कैसे करनी है और उसका मकसद क्या है, वो उसका इंडियन सोसाइटी वाले सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा लिंक्ड है. इट इज लिंक्ड विद योर इंडियन सोसाइटी. ठीक है, और इसके साथ जीएस पेपर नंबर 1 में आपके लिए ज्योग्राफी आती है. जीएस पेपर नंबर 2 में क्या क्या आता है? जीएस पेपर नंबर 2 में आपके लिए आता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. आपके लिए यहाँ पर उसके अंदर सारी की सारी चीजें आती हैं जो मैंने आपके लिए लिखी हुई है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की. फिर आपके लिए सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग सारी की सारी चीजें आती हैं. एनजीओ का क्या रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल है, यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स में कैसे हैं, क्या क्या नए नए इश्यूज चल रहे हैं, पॉवर्टी एंड हंगर. आप बताओ, बिना करंट अफेयर पढ़े हुए क्या आप सोशल जस्टिस के आप इश्यू समझ पाते हो? आजकल हम लोग रेसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं. क्या हम लोग यहाँ पर उन चीजों को एनालाइज कर पाएंगे अगर हम लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से नहीं पढ़ें? नहीं कर सकते. इसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नेंस का मुद्दा. अब गवर्नेंस तो पता है क्या है कि सरकार दर सरकार जरूर गवर्नेंस चेंज होती है, पर गवर्नेंस का जो बेसिक टेनेट है वो सेम रहता है. आज हमें इतने सारे एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं. अब जो हम लोग कोरोना वायरस और बाकी सारी इकोनॉमिक सिचुएशन से लड़ने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग ये सारी की सारी चीजें लड़ने की बात कर रहे हैं, तो मेन जो यहाँ पर हमारे सामने जो एक बड़ा टारगेट आता है वो ये होता है कि हम अपने गवर्नेंस सिस्टम से बेहतर बनाएं. हम अपने गवर्नेंस सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएं. मूविंग ऑन, इंटरनेशनल रिलेशन. नाउ गाइस, दिस पोर्शन यू कैन से, इस पोर्शन को अगर आपको टच करना है, किताबों के अंदर इस पोर्शन की नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन आज डायनामिक इन नेचर. आज इंडिया और चाइना के अलग रिलेशन है, आज से 10 साल पहले अलग रिलेशन थे, उससे 10 साल पहले अलग रिलेशन थे, जब हम लोग आजाद हुए तो अलग रिलेशन थे. कभी हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में ना पड़ के नया मूवमेंट का सहारा लिया, नॉन अलाइनमेंट का सहारा लिया. आज इंडिया एक बिग अलाय ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ आगे बढ़ रहा है. तो इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा एरिया है, हाँ, जहां पे हम लोग क्वाड के, वेरी गुड, जहां पे हम लोग क्वाड का बात करते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा एरिया है जहां पर वी फोकस टू टच करंट अफेयर्स द मोस्ट. करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे व्हेन यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस. मूविंग ऑन, इंडियन इकोनॉमी आपके जीएस पेपर नंबर 3 का पार्ट आता है. अब इकोनॉमी इज यहाँ पर वेरी डाइवर्स सब्जेक्ट. देखो, कुछ चीजें हैं जैसे मेंस के अंदर आप देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सोसाइटी. यहां पर एक बहुत बड़ा जो आइटम आता है वो ये होता है कि यू नीड टू लिंक योर बेसिक थ्योरीज विद द करंट अफेयर्स. अगर आपको मेंस के अंदर एक बेहतर आंसर फ्रेम करना है तो आपको करंट अफेयर्स और अपने बेसिक्स को दोस्तों डायरेक्टली लिंक करना पड़ेगा. खासकर जब मैं यहाँ पर मेंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक पोर्शन के बारे में बात करता हूं, जैसे जीएस पेपर नंबर 1 में मैंने यहाँ पर कल्चर के रिगार्डिंग बात करी, तो वहां पे आपको यहाँ पर अच्छे से समझने की जरूरत होगी, जहां पर हम लोग इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं. अब देखो यहाँ पे, देखो गाइस, जैसे यहाँ पर कम्युनलिज्म के एक शब्द है. अब यहाँ पर आपको एक एक शब्द को आप एनालाइज करोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके सिलेबस के लिए अच्छा होगा. मान लो मैंने कम्युनलिज्म का सारा लिया. गाइस, कम्युनलिज्म चेंज होता है. अगर हम कम्युनलिज्म की बेसिक थ्योरी में अगर हम लोग जाते हैं तो उसका मतलब है कि एक कम्युनिटी की एक फिलॉसफी, जहां पर भी इज्म आएगा दोस्तों उसका मतलब होता है एक फिलॉसफी. कम्युनिटी से शब्द आया है कम्युनल. ओके, कम्युनल. अब यहां पर जब हम लोग कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, वो कम्युनिटी अपने आप को एक ग्रुपिंग में क्रिएट कर सकती है, चाहे वो कैसे भी हो. वो ग्रुपिंग रेशियल मैनर में हो सकती है, वो ग्रुपिंग एक जगह के रहने के मैनर में हो सकती है. बट समय दर समय हमें नजर आया कि ज्यादातर जो ग्रुपिंग हो रही है वो धर्म के आधार पे हो रही है, रिलीजन के आधार पे हो रही है. इसलिए हम लोगों ने कम्युनलिज्म को इन अ ब्रॉड सेंस, उस सेंस में डिवाइड कर दिया. अब इंडियन सोसाइटी, आज जब हम लोग बात करते हैं इतनी सारी चीजों के बारे में, वो चीजें यहां पर करंट अफेयर्स का आपका मेंस का जो पेपर है आपके नंबर इंक्रीज करते हैं. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट दी सोशल जस्टिस में आप यहां पर जब गवर्नमेंट पॉलिसीज को फ्रेम करते हो, अब मान लो कोई एक किताब अगर छपी है, वो अभी छपी है, पर आप पेपर अगर अगले साल दोगे तो बीच में जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज आएंगी, आजकल प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना अभियान, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, वी नीड टू लिंक ऑल दैट। वो चीजें अगर लिंक नहीं होंगी तो मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। देखो, आपको औरों से अलग होना है तो औरों से एक्स्ट्रा आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप देखोगे तो एज जो होता है, जो एज आपको मिलेगी, वो आपको एज देगा आपका करंट अफेयर्स। यहां पर इन अ सिमिलर मैनर मैंने आपको बताया इंटरनेशनल रिलेशन तो मैक्सिमम यहां पर करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है व्हेन यू कवर द एडिटोरियल्स, व्हेन यू एनालाइज द थिंग्स। मैं यहीं पे ही एक बड़ा टॉपिक क्रिएट करूंगा आप लोगों के लिए, अभी के अभी, ज्यादा नहीं, हम लोग बस 5 मिनट का समय लेंगे यहाँ पे। गाइस, आजकल एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है इंडिया और चाइना, इसलिए मैंने आज के जो टॉपिक में इंडिया और चाइना के मुद्दे को यहाँ पर समझाने की कोशिश करने की कोशिश करूंगा आपको, कि हाउ इंडिया एंड चाइना टॉपिक इज रिलेटेड, कि उसको आपको ऐसे कवर करना है। अब इंडिया चाइना करंट अफेयर में अगर आप देखोगे तो एक रिसेंटली वी हैव सेलिब्रेटेड 70 इयर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना रिलेशन। पॉइंट नंबर 1, मैं पहले बता रहा हूं कि यहाँ पर एक साल में न्यूज क्या क्या हुई है। पॉइंट नंबर 2, इंडिया एंड चाइना रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द ट्रेड वॉर। और यहां पर चाइना जिस तरीके से यहां पर वन बेल्ट वन रोड, ओबीओआर जैसी चीजें कर रहा है, इंडिया उसको रिलेटेड भी इंडिया कंसर्न है। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द इंडियन ओशन रीजन। इंडिया एंड चाइना बोथ द नेशन, हाँ, इंडियन ओबीओआर के साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बाकी सारी चीजें आप लोग जोड़ सकते हो। देन वी हैव आवर ओन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वी हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड इंडिया के कुछ प्रोग्राम्स देखें, इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम वो एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जिससे कहीं ना कहीं चाइना परेशान हुआ है। ओबीओआर इज वन बेल्ट वन रोड, जिन्हें नहीं पता है कृतिका, ओबीओआर इज वन बेल्ट वन रोड। देन चाइना इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान फैक्टर। दिस इज जस्ट कि कौन कौन सी चीजें न्यूज में चल रही हैं। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस, नाउअडेज हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में और बात कर रहे हैं। आपको याद होगा एक नई चीज चल रही है न्यूज में, जिसको यहां पर नॉर्म्स के नाम से जाना जा रहा है। इंडिया एक नए नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो मल्टीलेटरल सिस्टम्स हो उनके अंदर कुछ बड़े बड़े रिफॉर्म आए, वो रिफॉर्म यहां पर चाइना को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर आज की डेट में फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। आप देखो, मास कॉली इंडस्ट्री में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन रहा है। दैट इज इंपैक्टिंग चाइना। इंडिया का फॉरेन रिलेशन इज ग्रोइंग गुड। हमारे जो फॉरेन रिलेशन है वो कहीं ना कहीं यहां पर इंपैक्ट मार रहे हैं चाइना को। आत्मनिर्भर भारत, यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चलो आत्मनिर्भर भारत को भी लिख लो। आत्मनिर्भर भारत इज डेफिनेटली अ बिग थिंग। हमने चाइना के ऊपर अब बहुत सारी चीजें करी है ना, हम लोगों ने बोल दिया है। देखो, चाइना स्पेसिफिक हम लोगों ने कोई चीज अभी इंट्रोड्यूस नहीं करी। वी हैव रिसेंटली सेड कि हमारे जो यहाँ पर बॉर्डरिंग नेशंस, अगर वहां से कोई पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है एफडीआई में, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं आएगा। एफडीआई दोस्तों अलग अलग रूट से आता है, ऑटोमेटिक रूट से आता है, गवर्नमेंट रूट से आता है। ऑटोमेटिक रूट मतलब यहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट करो, आप विद इन अ मंथ यहाँ पर आप दे सकते हो यहाँ पर आरबीआई को रिपोर्ट। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर एक फ्रेम में लिंक होंगी। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, आई हैव जस्ट लिंक्ड कि क्या क्या मेन इश्यू है इंडिया और चाइना के बीच में। अब नाउ अगर मुझे यहाँ पर इन्हीं सब चीजों को लिंक करना है तो मुझे इंडिया और चाइना के रिलेशन को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे पहले क्या कैरी करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर ज्योग्राफी करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन करना पड़ेगा, मुझे सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और मुझे यहाँ पर आज की सेंस में इकोनॉमी को भी उतना ही रिलेट करना पड़ेगा। व्हेन आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, मैं यहाँ पर आपके लिए पंचशील भी कवर करूंगा। व्हेन आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी, आई विल कवर ऑल दी पासेस। हम लोग सारे पासेस देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। बिल्कुल सही बात है, यू विल टॉक अबाउट दी जाओ एनालाइज
थ्योरी, माओ जेडोंग की थ्योरी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ज़ाई जिनपिंग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं क्रिस क्रॉस में, हम लोग उस तरीके से बात करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको वो सारी की सारी चीजें देख, आपको अभी यहाँ पर डोकलाम इशू, रिसेंट इशू है। डोकलाम के बाद यहाँ पर हम लोगों ने लगातार 2 इनफॉर्मल समिट करी हैं, वुहान में करी, मामलापुरम में करी। अब यहाँ पर जब यहाँ पर शब्द आया मामलापुरम का, गाइस ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर मामलापुरम के अंदर हम लोगों ने दूसरी समिट करी, तो मामलापुरम की हिस्टोरिकल रेलिवेंस है, अभी का नहीं है मामलापुरम, इट इज हैविंग अ हिस्टोरिकल रेलिवेंस। तो मामलापुरम की हिस्टोरिकल रेलिवेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमी, आपको समझना पड़ेगा कि चाइना और इंडिया के बीच में यहां पर डेफिसिट और ट्रेड कैसे चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे ग्रो कर रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, क्या बाइकआउट करना हमारे लिए आज की डेट में पॉसिबल है चाइना को, और क्या चाइना के लिए एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। और चाइना अगर एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जो कि आजकल हो रहा है, तो यहां पर चाइना, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बॉर्डर डिस्प्यूट वाला फैक्टर नहीं है, देयर इज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके अंदर इंडिया और यूएस की जो ग्रोइंग रिलेशनशिप है वो एक फैक्टर है। और यहां पर वो फैक्टर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो काफी सारी जगहों पर एक फैक्टर और सामने आ रहा है कि इंडिया ने जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, उसकी वजह से एक कहीं ना कहीं जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है साइड चीन को लेकर, वो भी एक क्रिएट हो गया। अब यहां पर आपके लिए 1962 वाली वॉर इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में, कि वो वॉर क्यों हुई, उस वॉर के अंदर क्या क्या चीजें थी। उस समय हम लोग बहुत वीक थे, आज हमारी क्या स्ट्रांग पावर है। जब हम लोग यहां पर बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, अभी हम लोग ने रिसेंटली पद बनाया है सीडीएस, उसका क्या रोल होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टडी करंट अफेयर्स। आपने एक बारी करंट अफेयर उठाया और आपने सारे के सारे पॉइंट्स को अगर आपने लिंक आउट कर दिया, तो आई गारंटी कि यहां पर जो मैं आपको यहां पे क्लेम दे रहा हूं, मेंस का आपका 50 से ज्यादा परसेंटेज आपके करंट अफेयर इजीली कवर करें। दिस इज हाउ करंट अफेयर कैन बी लिंक्ड। इसके साथ साथ जीएस पेपर नंबर 3, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हैं। आजकल हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन 5.0 के बारे में, हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन 5.0 के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं कि अब हम लोग नए नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इट विल बी अ ग्लोबलाइजेशन, अ न्यू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर जो नई फॉर्म है ग्लोबलाइजेशन की, वो क्या है। आजकल आप लोग डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हो, हाउ डिजिटल इंडिया हैव क्रिएटेड द थिंग, क्या क्या और चीजें हो रही हैं डिजिटल इंडिया, ये सब चीजें आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम लोग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेकर आए हैं, वो कैसे वर्क कर रहा है। इकोनॉमी के अंदर आपको एक एक सेक्टर को एनालाइज करना है। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई, कभी जमींदारी सिस्टम, फिर हमारे देश में और भी अलग अलग सिस्टम्स आते रहे, आज सिस्टम अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं। देन यू टॉक अबाउट साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक की तो पूरी नींव आज की डेट में करंट अफेयर्स पे टिकी हुई है। When you talk about intellectual properties, when you talk about biotechnology, you talk about computers, robotics, artificial intelligence, machine learning, everything. You need to talk about the achievements. आजकल एक नई चीज आज ही आजकल न्यूज में चल रही है, इन स्पेस करके, सुना है नाम, इन स्पेस करके, इन स्पेस आ रहा है। हम लोगों ने न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड को भी खोला था, उससे पहले वी हैव अंतरिक्ष कोऑपरेशन। सिंपल सवाल आ सकता है कि इसरो की स्पेस को लेकर किस तरीके से जो स्ट्रैटेजीज हैं वो चेंज हुई है। दिस इज हाउ थिंग्स आर लिंक्ड। देन यू हैव द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में जो चेंज कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं, वो आपके लिए आपके एनवायरमेंट का पोर्शन, अलग अलग कंजर्वेशन है, अलग अलग कन्वेंशन हम लोगों ने साइन आउट किए हैं। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, मॉन्ट्रियल, वी हैव देन यहाँ पर वियना कन्वेंशन, वी हैव रॉटरडैम, वी हैव स्टॉकहोम, वी हैव रामसार, मतलब न जाने इतने सारे। अभी पेरिस के अंदर क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुई थी, COP21, वी हैव सो मेनी गोल्स, क्योटो प्रोटोकॉल, इतनी सारी चीजें। कैसे पढ़ते हो आप एनवायरमेंट का पोर्शन, अगर आपने करंट अफेयर्स के साथ लिंक किया, जैसे हर साल UNFCCC की समिट होती है, जब भी वो समिट होगी, जब भी उससे रिलेटेड कोई रिजल्ट्स आएंगे या वो समिट स्टार्ट होगी, न्यूज़पेपर में एक बड़ा अच्छा खासा आर्टिकल आएगा, डेफिनेटली आएगा। और जैसे ही वो आर्टिकल आएगा, आपको उसके साथ उसका पूरा बैकग्राउंड भी कवर करना है।
और यूएनएफ ट्रिपल सी और अलग अलग जो यहाँ पर है, जो अलग अलग आईपीसीसी है, वो अपनी अपनी रिपोर्ट निकालती रहती है। रिपोर्ट के साथ आपको उनका बेसिक्स पढ़ना है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसके अंदर अभी रिसेंटली बड़े बदलाव हुए हैं। हम लोग को अलग अलग जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए तो एनसीईआरटी इज लाइक सफिशिएंट। हम लोग मैक्सिमम एनसीईआरटीज करते हैं तो हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, ईच एंड एवरीथिंग। आजकल एक और नया फिनोमेना चल रहा है कि यार आप लोग डिजास्टर के बारे में बात करते हो, डीएम के बारे में बात करते हो। हमारे देश में कोरोना या पेंडेमिक को लेकर कोई भी हमारे सामने एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, रूल्स, लॉ नहीं है। हमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का इस्तेमाल करना पड़ा लॉकडाउन लगाने के लिए। तो वी नीड टू लिंक ईच एंड एवरीथिंग। व्हेन यू नो अबाउट द सिक्योरिटी, it talks about extremism, state, non-state actor, internal security। यहां पर आपको बैकग्राउंड से लेकर करंट तक पढ़ना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल, रीसेंट सिनेरियो, रीसेंट जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 5 साल में, देखो क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। जो हम लोगों ने यहाँ पर म्यांमार बॉर्डर के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी जो इंसर्जेंसीज है उन्हें खत्म करने की कोशिश करी है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया है। यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनको डील करने के लिए इंडिया ने क्या क्या काम किया है। एंड देन वी हैव जीएस पेपर नंबर 4, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर जो आपके लिए जो पोर्शन आता है केस स्टडी का, वो आपका करंट अफेयर्स से लिंक्ड रहता है। सो दिस इज योर सिलेबस। माइंड मैप बनाया, समझने की कोशिश करी करंट अफेयर्स का क्या रिलेशन है। गॉट इट? कुछ चीजें ब्रेन में क्लियर हुई आपके कि करंट अफेयर्स आपको कैसे मदद करते हैं। सब लोग कहते हैं कि यार न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। वो इसके लिए नहीं कहते हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उन्होंने देखा है कि करंट अफेयर्स से क्या क्या चीजें अचीव होती हैं। आप कोई भी टॉपर सुनोगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। मेरी स्पेशल क्लास आई एम डूइंग अबाउट लाइक करंट अफेयर्स की, तो आई एम टेकिंग एन अकेडमी प्लस। जीएस पेपर नंबर 4 देवाशीष, व्हेन यू टॉक अबाउट द केस स्टडीज, जो रीसेंट केसेस हुए हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, उन पे आपके सिनेरियो को रख के आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके सामने वो केस होता तो आप क्या करते, आप उस पोजीशन पे होते तो आप क्या डिसीजन लेते। करंट अफेयर्स जो नई नई डेवलपमेंट होती है वो आपको हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। सर, इज देयर एनी क्लास ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ योर्स? लक्ष्मी, अनअकैडमी प्लस पे मेरा करंट अफेयर्स शो चलता है 1 बजे, डेली 1 बजे। I do current affairs on Unacademy's Plus platform, जहां पर हम लोग क्या कवर करते हैं। हम लोग कवर करते हैं वो सारी की सारी चीजें जो आपके लिए स्क्रीन पर है। अब जो आपके लिए अगला सेक्शन है मेरी तरफ से, वो है 5 प्रिंसिपल्स फॉर करंट अफेयर्स। ये 5 प्रिंसिपल अगर आपने करंट अफेयर में अपना लिए, करंट अफेयर आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। सर, आप डीएनए में एडिटोरियल भी कवर करते हैं। निकिता एडिटोरियल्स को भी हम लोग डीप एनालाइज करते हैं, और मैं एडिटोरियल्स का भी बैकग्राउंड इनिशिएटिव से लेकर फ्यूचर पर्सपेक्टिव तक क्लियर कर देता हूं। डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी सोर्स सोचोगे, आप जो भी सवाल पूछोगे, वो ऑलरेडी मेरी क्लासेस में कवर होता है। 1 PM क्लास। और अगर आप में से किसी को भी मुझसे कुछ पूछना है, टेलीग्राम पे आपको सिर्फ @अमन शर्मा डालना है टेलीग्राम पे, या इंस्टाग्राम पे आपको डालना है studyis.aman, और सीधा आप लोग मुझसे पर्सनली अपनी सारी क्वेरीज के सवाल के जवाब पा सकते हो, किसी भी अकेडमी प्लस को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर। सर, आपकी क्लासेस सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बाद ही ली जा सकती हैं क्या? हाँ जी। नाउ, सोर्सेस अपने लिमिटेड रखो। व्हाट आर दी सोर्सेस? द हिंदू, ये मेरी लिस्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन वंडरफुली एक्सप्लेन करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। आप कोई भी 1 महीने का एनालिसिस लो, कंपाइलेशन लो। वाई? ये लेना क्यों है? सर, जब हम लोग डेली पढ़ रहे हैं तो हमें ये क्यों लेना है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बस एक है कि आपने जो पढ़ा है आप एक बार ही उसको चेक कर सको। अगर आपसे कोई चीज छूट गई हो तो आप रिवाइज कर सको, आपके नोट्स में से कोई चीज छूटे ना, और आप देख सको कि हाँ, मैंने जो चीजें करी हैं वो चीजें हो गई हैं। साक्षी,
सब्सक्रिप्शन पूरा होता है, इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स थिंग, कि आप लोगों ने एक बारी ले लिया और उसके बाद सब चीजें सॉल्व आउट हो गई, है ना। देन पीआईबी इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैं आपके लिए पीआईबी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूं, मैं पीआईबी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूं। आप सर्च करोगे पीआईबी बाय अमन शर्मा, डेली सुबह 8 बजे मैं आपके लिए पीआईबी एनालिसिस करता हूं, और ये बहुत ही वंडरफुल एनालिसिस है। जस्ट गो एंड चेक आउट यूट्यूब पे अन अकेडमी के साथ, अन अकेडमी करंट अफेयर्स हमारा चैनल है, यूपीएससी करंट अफेयर्स हमारा चैनल है, वहां पे हम लोग करते हैं पीआईबी। और पीआईबी को भी सिर्फ एक नॉर्मल एनालिसिस नहीं, उसको भी हम लोग बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होके करते हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन रही है वो ये है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो सोर्सेज अप्लाई करते हो उनको आप लोग कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के मैनर में एनालाइज कर देते हो, एंड यू लीव द कोर करंट अफेयर्स फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। इसके साथ साथ यहां पर योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऑल इंडिया रेडियो की कुछ खबरें इंपॉर्टेंट होती हैं, और मिसलेनियस चीजें आप लोग इंटरनेट के साथ पूरा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, आपको इश्यू पे फोकस करना है, न्यूज पे नहीं। आपको व्हाट इज पीआईबी? यूजर, पीआईबी इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यू कैन से इट्स अ गवर्नमेंट वेबसाइट, इट्स अ गवर्नमेंट न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल, जहां पर चीजें अपडेट होती हैं, जहां पर गवर्नमेंट जो भी चीज करती है वो सबसे पहले पीआईबी पे डालती है। वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। आपने सारे के सारे जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है आपने पीछे देखा होगा पीआईबी का पोस्टर, प्रधानमंत्री बाकी सब लोगों के पीछे। सर वाई रेडियो? ओके ओके, इट इज नॉट रेडियो, इट इज ऑल इंडिया रेडियो, इट्स एआईआर। वहां पे कुछ डिस्कशन होते हैं जो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से, आप लोग एडिटोरियल पढ़ते हो ना, येदु क्रिस्टन, आप एडिटोरियल पढ़ते हो एडिटर के व्यू लेने के लिए। तो एआईआर के अंदर जो डिस्कशंस होते हैं वहां पर एक्सपर्ट आते हैं जो कि अपने व्यूज रखते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आप उनके व्यूज से अपने खुद के विचारों को डेवलप करते हैं। ओके, यू डेवलप योर ओन थॉट्स बाय दैट। यहां पर करंट अफेयर्स के अंदर आपको फोकस करना है इश्यू के ऊपर। आपको रीजन जानना है कि भाई इस न्यूज का बैकग्राउंड क्या है, इसके नोट्स कैसे बनाए जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको आपके चाइना वाले मुद्दे पे ऐसे आपको माइंड मैप बनाया, आप वैसे माइंड मैप बनाना भी सीख सकते हो। आज थोड़ा समय कम है इसलिए आज माइंड मैपिंग नहीं हो पाएगी, नहीं तो मैं डेफिनेटली आपको माइंड मैपिंग कराता, है ना। नहीं तो मेरे कुछ माइंड मैप्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैंने अकादमी के यूट्यूब चैनल पे करे हैं, आपको सिखाया है कि कैसे आपको करना है। बैकग्राउंड नॉलेज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, करंट स्टेटस आपको पता होना चाहिए, और किसी भी मुद्दे के प्रोस क्या है कॉन्स क्या है। जैसे आत्मनिर्भर भारत है, ये आजकल आपका सबसे फेवरेट मुद्दा है। अब व्हाट आर दी प्रोस ऑफ आत्मनिर्भर भारत, व्हाट आर दी कॉन्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस मैं आखिरी के 5 मिनट आपके डिस्कशन में रखूंगा, आपके सवालों के लिए रखूंगा, आप इंतजार करो, मैं आपके सवालों को सॉल्व किए बिना क्लास से नहीं जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट, बट मुझे आखिरी के 5 मिनट में आपके लिए रखूंगा। यहां पर आपकी खुद की ओपिनियन बिल्डिंग भी होनी चाहिए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब नोट्स, भाई ये नोट्स कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी मेक नोट्स, वो भी यहां पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी मेक नोट्स? ओके, सो नोट्स आप अलग अलग तरीकों से बना सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने कन्वेंशनली इस तरीके से नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने कन्वेंशनली आपने इस तरीके से नोट्स बनाए होंगे बचपन से ही, कि टॉपिक लिखा उसके बारे में डिटेल लिखी, फिर टॉपिक लिखा फिर उसके बारे में डिटेल लिखी, फिर टॉपिक लिखा फिर उसके बारे में डिटेल लिखी। या बहुत सारे लोग यहां पर ब्लॉक की तरीके से नोट्स बनाते हैं, दे मेक नोट्स विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। इसके साथ साथ कुछ लोग यहां पर माइंड मैप्स बनाते हैं, बट दे यूज माइंड मैप्स। अब मेन चीज ये है कि जब आप लोग नोट्स बनाने जा रहे हो तो यू नीड टू लर्न कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा पॉइंट आपको मिस करना है, कौन सा पॉइंट नहीं मिस करना, इक्वली रिलेटेड।
कि आप हाईलाइट करने गए तो अपनी पूरी नोटबुक पूरी बुक हाईलाइट कर रहे हो, नहीं, यू नीड टू थिंक कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रेलिवेंट पॉइंट। या अगर आप माइंड में यहाँ पे ब्लॉक बना रहे हो तो आपको पता है कि आप कौन से वर्ड को कौन से वर्ड से आप लिंक कर सकते हो, वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। नोट मेकिंग कोई आपको परफेक्ट सिखा नहीं सकता, बट अनअकैडमी प्लस पे मैं हफ्ते में एक दिन, दैट इज ऑन मंडे 6 PM ऑन अनअकैडमी प्लस, जो नए लर्नर्स होते हैं मैं उनके लिए एक रिवीजन और नोट मेकिंग क्लास करता हूं, जिससे जो नए बच्चे हैं उनको सिखाया जा सके कि नोट्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, रीड रिवाइज एग्जीक्यूट। ब्रूस ली भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग हमारा वर्क ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाता है, स्विफ्ट हो जाता है, स्टडी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपने अगर पढ़ना स्टार्ट किया तो आप अभी से ही घबरा गए, समय लगता है दोस्तों। कुछ किसी भी काम को अगर आप करने निकलते हो तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो इसलिए पहले पढ़ो, रिवाइज करो, एग्जीक्यूट करो, इट विल टेक टाइम। अब गाइस, जब यहां पर बहुत सारे मेरे लर्नर्स हैं जो कि प्रीलिम्स देंगे कि 3 महीने बाद सर प्रीलिम्स है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, यू नीड टू मेक अ रिवीजन प्लान। वो आपको पता है कि आपने पिछले 1 साल में कैसे पढ़ा है। सबके लिए सेम प्लान नहीं होता है, सबके लिए एक अलग प्लान होता है, सबके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। आपको पता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपका छूट गया है, पर आप अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट आउट करो, करंट अफेयर्स को बेसिक के साथ लिंक करके देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और आपको और भी काम करना है कि अपनी पढ़ाई के लिए सुबह जल्दी उठो, डिसिप्लिन लाइफ जियो, हेल्दी और हेल्दी मैनर में लाइफ जियो, एक्सरसाइज करते चलो, मेडिटेशन करो, योगा करो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पीपल को अवॉइड करो। और याद रखो, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 2 दिन में क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा। दोस्तों 2 पल में भी आप लोग जीवन बदल सकते हो। 2 पल का नहीं पता, आप यहां पर आप लोग बात करते हो कि सर 2 दिन में 2 महीने में क्या होगा। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए और आप लोग जब मेंस की तरफ आगे बढ़ो तो आपको सब्जेक्ट डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये कुछ वो सब्जेक्ट की लिस्ट है जो आप लोगों ने प्रीलिम्स के स्पेसिफिक के चक्कर में नहीं पढ़ी, पर ये मेंस के अंदर आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले आप इन सब्जेक्ट्स को यहां पर उठाओ। यू नीड टू क्लैरिफाई कि देखो मेंस और प्रीलिम्स के अंदर अगर मैं यहां पर देखूं तो देयर इज अ 70% जो चीजें हैं वो सेम रहती है, बट कुछ चीजें अलग है। जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एसए पेपर, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर कोई एसए नहीं है। आपका जीएस पेपर नंबर 2 फॉरेन रिलेशन, और फॉरेन रिलेशन से सवाल आते हैं बट दे आर वेरी जनरल क्वेश्चन, वो करंट अफेयर से आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये वो चीजें हैं जो कि आप लोगों को मेंस के लिए स्पेसिफिकली पढ़नी होती है। तो आपको प्रीलिम्स के बाद तो पढ़ना ही है। और जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो 2021 के लिए पढ़ रहे हैं या 2022 के लिए पढ़ रहे हैं, दोस्तों इनमें से कोशिश करो कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले अपना प्रिपेयर कर लो। फॉरेन रिलेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स आपका करंट अफेयर के साथ चले, इंडियन सोसाइटी आपका करंट अफेयर के साथ चले, डीएम को एक बार पढ़ लो, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ो, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ो, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ो। ये आपका एक सब्जेक्ट डिफरेंस क्रिएट करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच। दे क्रिएट अ सब्जेक्ट डिफरेंस। यहां पर मेंस की अप्रोच के लिए अपनी आपको स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। आपको यह भी एनालाइज करना है कि आप कौन से जीएस पेपर में बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो। ये आपको बताएंगे दोस्तों टेस्ट सीरीज। अनअकैडमी पे हम लोग आपके लिए, पहले प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज थी, अब आपके लिए मेंस की टेस्ट सीरीज भी आ गई। तो आप ये सोचो, आपको अगर आप अनअकैडमी प्लस में नहीं हो और आप प्लस में आते हो तो क्या होता है, आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जीएस पेपर, करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, टोटल नोट्स, हम लोग आपका रिवीजन कराते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सब चीजें मिलती हैं। और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो, AMANSYT10। याद कर लो इसे, AMANSYT10, सिंपल यूज करो, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट ले जाओ।
टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस आपको, हाँ इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइडेंस मिलती है यूजर, डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए वी हैव ग्रेट पैनलिस्ट, वी हैव ग्रेट पैनलिस्ट लाइक मृणाल सर हैं, राकेश वर्मा सर हैं, दीपांशु सर हैं, तो वो आपके लिए टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं, आपके लिए इंटरव्यू के लिए भी आपकी हम लोग हेल्प करते हैं। बिकॉज इफ यू एम टू स्कोर 120 प्लस, आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करने हैं प्रीलिम्स में। अभी जिनका यहाँ पर 3 मंथ का प्लान है, ट्राई टू डू एटलीस्ट 3 मॉक पेपर्स इन अ वीक, कम से कम, ये मिनिमम है दोस्तों, दिस इज मिनिमलिस्टिक थिंग। एग्जाम में आप लोग पैनिक ना हो, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप तेजी से आप लोग याद कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है, टेस्ट सीरीज की मदद से हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आप पहले सवाल देख लो, सवाल नहीं आया है, सवाल में जो चीज आप गलत करते हो वो आपको पता लग जाता है कि हाँ ये चीज गलत है, और जब आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो आप लोग यहाँ पर उसके ऊपर काम कर पाते हो। बिकॉज द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। इट इज इंपॉर्टेंट। और यूपीएससी कंपटीशन स्टैंडर्ड, ये सब चीजें आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज करने के लिए चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? बिकॉज यहां पर ब्रूस ली सेड कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक वंस, और डर उस व्यक्ति से लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया। दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट टाइम, हमें बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है यहाँ पर इस यहाँ पे जितना मैं आपको दे सकता था इतने कम सिनेरियो में, आई हैव ट्राइड टू गिव इट ऑल। आपके कोई सवाल हो तो अब मैं डेफिनेटली रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोग ऊपर क्वेश्चन टैब में डाल दें प्लीज। सर, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी of current affairs for beginners? I am from science background and I have no static knowledge. Okay. First of all, you need to start from the basic NCERTs from class 6th. 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप ना 10th के बाद साइंस चुनते हो तो आप कहीं ना कहीं जो बेसिक सब्जेक्ट आर्ट्स वाले होते हैं, जिन्हें आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, उनसे आप दूर हो जाते हो। आपको वहां से स्टार्ट, सर फिजिक्स ऑप्शनल की कोई हेल्प मिलेगी प्लस कोर्स पे, डेफिनेटली जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उनको स्टार्ट करो, सिलेबस को रिवाइज करो। सर, I am student of Hindi medium and I am unable to understand that I will take UPSC course of study IQ or DC. This is the best one, not because I am on an academy, I am personally telling you this is 1000 times better, personal guarantee, 1000 times, आंख बंद करके ले लो। It is better to take a 2-year plan. 2-year plan में आप जितना रेफरल का इस्तेमाल करोगे उतना आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कोड का यूज करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, चलो प्लीज ऊपर क्वेश्चन टैब में आप अपने सवाल डालें, जिनको कोई भी सवाल है, जो 17 ईयर्स के। ठीक है, as mostly newspaper are filled with a hard to read vocabulary, some people find it frustrating how to cope up with it, and also which is the best newspaper to read. See, we cover द हिंदू और कुछ इंडियन एक्सप्रेस के एक्सपर्ट्स होते हैं, बिकॉज उसमें एडिटोरियल एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं। जो वोकैब है, व्हाई वोकैब इज यूज्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस्तों, व्हाई, क्योंकि अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप कम शब्दों में ज्यादा बातें कह पाते हो, तो न्यूज़पेपर के पैसे बचते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हार्ड वोकैब का इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट आप यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ दिनों बाद क्या होगा, जैसे आप सेंटेंस रीड करो तो आपको सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी और चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। पीवी, सर आई एम 28 years old. Are there any hope for me in UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका जोश और आपका जुनून, और इसके साथ आपके अंदर जज्बा कितना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, जोश, जुनून और जज्बा। डेफिनेटली दिस इज द राइट एज। जब जब जागो तभी सवेरा। बेस्ट स्टैटिक सोर्स फॉर पॉलिटी, यू कैन डेफिनेटली रिलाई
towards M. Lakshmikant for polity. How to make notes from current affair from newspaper. अभी मैंने आपको यही तो समझाया, आप लोग कैसे ही बनाओ, पर आपको उसमें बेसिक्स और करंट दोनों को लिंक आउट करना है। सर आप करंट अफेयर्स हिंदी में पढ़ाते हो? सीमा कुमारी जी, मैं करंट अफेयर्स में बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अभी भी क्लास में कुछ होंगे जो कि मेरे साथ करंट अफेयर पढ़ते हैं हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे लर्नर्स, डेफिनेटली हिंदी के में भी कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। I saw the free classes of UPSC. They are also Hindi medium. You are explaining Hindi and from English side, but they are fine. But give Hindi students PDF in Hindi. Okay, we will try to cover this also. Don't worry. Aisha, really you make things very simple, sir. Give a new angle to be viewed. Thank you. Pleasure hearing that. What material should be read in addition to the newspaper for current affairs? मैंने आपको अभी sources बताए. Few of the magazines, you need to read the PIB and you need to generate your own analytical skills. They are enough. What is Eric is saying? I am preparing for 2020. मैं अपनी sociology preparation start करनी या prelims पर focus करूं? Okay. अभी देखो, अभी जब अगर आपने देखा होगा मैंने आपकी स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसमें बोला था कि जून के अंदर आप एक बार अपने मेंस के ऑप्शनल जितना कर सकते हो उतना रिवाइज कर लो, बट अब जून निकल चुका है, लगभग हम लोग जुलाई पे आ गए हैं, तो एरिक प्लीज फोकस ऑन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Sir, I have to prepare for geography optional. Could you guide me how to cover geography and you? Geography and you magazine. You're talking about geography and you magazine, na? Deepak Patil. शिवम, I am a 17-year-old. How should I prepare? शिवम 6th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए आप. अगर आप मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं, पहले अपने सिलेबस को उस मैगजीन से लिंक करना स्टार्ट करो. द थिंग्स वुड बी इजियर. सर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कंपाइलेशन के लिए क्या करें? मतलब शिवम मतलब व्हाट इज द क्वेश्चन? आई एम नॉट गेटिंग इट. Everything is possible. At least you can try, Abhiram. At least you can try. Everything is possible. Chirag Dhaiya. Chirag, you are in my plus class. Do join me on Monday. Sir, should I continue reading newspaper from first day without any static? Yes. Yes, definitely. You should. I am second year. I want a 3-year course. Should be my strategy. आप सेकेंड ईयर में हो, किस चीज के पहले उस पर डिपेंड करता है. आपका कोर्स 4 ईयर का है, थर्ड ईयर क्या है? अच्छा, बी के. तो फोकस ऑन योर थर्ड ईयर. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम लाइक 4th ईयर इनिशियल, या अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो कर सकते हो. बेसिक 6th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, और 2 ईयर्स का भी आपके लिए बेटर रहेगा. 2 ईयर्स का ले लेना, रेफरल कोड का यूज कर लेना. ठीक है सर, आप कैसे बनाते हैं नोट्स? शुड वी गो विद करंट अफेयर्स स्ट्रेट अवे विदाउट गेटिंग ब्रॉड स्टैटिक टॉपिक? सी, when you are reading current affairs, you are obviously reading your basic things. You are obviously reading your basic things. So don't get hyper into that. So please tell the strategy to make crispy and short notes. कभी उसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से सेशन कवर करूंगा, है ना. आज का सेशन हम लोग यहीं करेंगे. मेरे सेशन के बाद मुनाल सर का सेशन है, वो आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं यूपीएससी की, तो आपको स्ट्रेटेजी के लिए आप वहां पे जोड़ सकते हो. मुझे बहुत मजा आया आज आप लोगों के लिए आज की समिट करके. डू नॉट फॉरगेट, ये हमारी 3 दिन की समिट है अनअकैडमी की, जहां पे ब्यूरोक्रेट्स, यूपीएससी टॉपर्स, सेलिब्रिटीज और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों की मदद कर रहे हैं. इट वाज रियली अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू जॉइन दिस समिट एंड टू इंटरेक्ट विद यू ऑल. इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. So love and peace from my side. Thank you for having me here, guys, and have a wonderful, great day ahead. Bye-bye. Take care. You can contact me on my Instagram, studyis.aman, and Telegram @Aman Sharma.